समाधान समाधान समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है समाधान कार्यक्रम में एक बार पुनः आप सभी का। यदि हम किसी संत महात्मा को ध्यान की अवस्था में देखते हैं तो कितना अच्छा लगता है, उनके चेहरे पे एक रौनक सी होती है और ऐसा लगता है कि शायद ये एक ऐसा आनंद प्राप्त कर रहे हैं जो आनंद संसार की चीजें इन्हें प्रदान नहीं कर सकती। ऐसा उनके चेहरे पे एक आनंद और एक चमक, एक रौनक, एक तेज सी होती है। और साथ ही ऐसा भी लगता है कि शायद ये किसी ऐसे व्यक्ति से अर्थात परमात्मा से बात कर रहे हैं जिनके द्वारा इन्हें अनंत ऊर्जा, शक्ति और साथ ही साथ अतीन्द्रिय सुख प्राप्त हो रहा है। इसीलिए भी शायद उनके चेहरे पे ऐसी एक चमक रहती है। इसीलिए शायद किसी कवि ने बहुत अच्छी बात कही है कि हम बाहर ना तलाश करें, अंदर देखें, अपने अंदर जाएं तो हमें वो सब कुछ प्राप्त हो जाएगा जिसकी हमें तलाश है। कस्तूरी मृग की बात भी प्रख्यात है कि वो उस खुशबू को बाहर ढूंढने की कोशिश करती रहती है जो खुशबू उसके अपने ही अंदर है। अंतर की यात्रा राजयोग के माध्यम से लगातार हम कर रहे हैं और उस परम सत्य से भी जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं जिससे हमें परम आनंद प्राप्त होता है, साथ ही जीवन में खुशहाली और समाधान भी मिलता है। आइए अपनी चर्चा को भ्राता जी के साथ आगे बढ़ाते हैं। अभिनंदन करते हैं उनका आज की इस कड़ी में। भ्राता जी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। थैंक यू। भ्राता जी, ये वाली जो एक बात है, हम किसी संत महात्मा को देखते हैं तो वो आनंद मग्न अवस्था में रहते हैं, तो कई बार इच्छा होती है कि हम भी ऐसी साधना में बैठ जाएं और उसी आनंद को प्राप्त करें, लेकिन शायद उतने लंबे समय तक तो हमारी बैठक नहीं हो पाएगी। थोड़ी समय भी बैठ के वैसा ही आनंद प्राप्त किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है, क्योंकि आत्मा मूल रूप में आनंद स्वरूप है और जब आत्मा अपने स्वरूप में स्थित हो जाती है, जब वो अपने कर्मेंद्रियों के रसों को चारों ओर से समेट लेती है और यहाँ पर आ जाती है जी, एकाग्र, तो ये परम शांति, परम आनंद की स्थिति प्राप्त होती है जो वाइब्रेशंस के रूप में फैलने लगती है। तो चेहरे पर तेज और दिव्यता और एक गहरी शांति छा जाती है। तो हर कोई कर सकता है, केवल थोड़े से ज्ञान योग की आवश्यकता है, थोड़े से अभ्यास की आवश्यकता है। बिल्कुल भ्राता जी, आप योग के जो अनेक प्रयोग करा रहे हैं सभी को, तो लोगों की रुचि भी बढ़ती जा रही है और वैसा ही एक प्रश्न हमारे पास आया है जयपुर से हर्षवर्धन राठौर जी का, और ये कहते हैं कि योग के प्रयोग अनेक लोग जहां तहां कर रहे हैं, इसमें सभी की रुचि और बढ़ जाए, इसके लिए कोई सुंदर अनुभव बताइए। तो वर्तमान में भ्राता जी जो प्रयोग आपने कराए हों और कुछ विशेष अनुभव आए हों, वो अनुभव हम जानना चाहेंगे। एक अनुभव तो बीमारियों का आया। एक माता मेरे को मिली जी, और कहा मेरे को इतना पेन था बॉडी में और इतनी समस्याएं रहती थी कि मैं कुछ समझ ही नहीं पाती थी कि क्या करूं। दवाई खा खा के भी थक गई थी और मैं पूरी ठीक हुई केवल चार्ज वाटर पीने से। हमें बड़ा आश्चर्य हुआ। चार्ज करके पानी उसने पिया, लेकिन बहुत विश्वास रखा और उससे वो बिल्कुल ठीक हो गई। तो ये बहुत ही अच्छा एक अनुभव था। उसके चेहरे पे अब रौनक आ गई थी। और मैंने पहले भी सुनाया होगा कि एक 7 साल की लड़की को 8 mm का हार्ट में छेद हो गया था। उसकी माँ ने उसको एनर्जी दी है राइट हैंड से और कुछ ही दिनों में बहुत जल्दी वो भर गया। तो उसके परिवार वाले बहुत खुश हुए। तो योग तो संसार की सर्वोच्च शक्ति है। जहाँ मेडिकल साइंस कुछ नहीं कर पाती, वहाँ स्पिरिचुअल साइंस बहुत अच्छा काम कर लेती है। इसलिए जरूरत इस चीज की है कि अपने अंदर योग का बल बढ़ाते चलें, क्योंकि जितना हम योग शक्ति को बढ़ाएंगे उतना ही समस्याओं पर इस शक्ति की विजय होगी। और कोई किसी का मन ऐसे ही भटकता रहे, उसे योग लगाना ही ना आता हो और वो ऐसे ही दिखावे के रूप से योग कर ले और फिर शिकायत करे हमारी तो समस्या हल हुई नहीं, तो समस्या ऐसे हल नहीं होगी। आज भी मेरे को एक फोन कॉल था, मुंबई से एक माता जी बात कर रही थी कि उसके जीवन में, उसके परिवार में फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया है। जैसे जिसको बहुत सारे पैसे देने थे वो दे नहीं रहा और ये उधार में फंस गए हैं और इनसे लेने वाले भी बहुत आ रहे हैं। तो मैंने इनको कुछ प्रयोग सिखाए थे। तो आज बताया कि पहला फायदा तो ये हुआ, मेरा चित्त शांत हो गया जो बहुत परेशान था। तो मैंने कहा कि अगर आपका चित्त शांत हो गया तो समस्याएं जल्दी समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि मनुष्य के अंदर ही बहुत शक्तियां हैं
और वो व्यर्थ संकल्पों में नष्ट होती रहती हैं। अगर हम व्यर्थ से स्वयं को मुक्त कर दें तो हमारी वे शक्तियाँ समस्याओं को नष्ट करने में लग जाती हैं। और मैंने कुछ उनको विधि सजेस्ट की और कहा और एकाग्रता से करो। उसने कहा 15 दिन तो एकाग्रता से हुआ, लेकिन उसके बाद नहीं हुआ बहुत अच्छा। वो समस्याओं के थॉट्स मुझे बार बार आते रहे। तो ये सच है कि अगर बहुत अच्छी एकाग्रता से मनुष्य प्रयोग करे तो संसार की ऐसी कोई समस्या नहीं जो योग बल से हल न हो पाए। ऐसे कर्ज से डूबे हुए होते हैं कि कर्ज हो गया है या फिर उनके अपने नजदीकी लोगों ने, साझेदारों ने उन्हें धोखा दे दिया है, उसके कारण बहुत ज्यादा आर्थिक तंगी आ गई है परिवार में, तो ये स्थिति बहुतों की बनी रहती है। इसके लिए क्या विशेष योगाभ्यास किया जाए? आजकल ये बात बड़ी कॉमन हो गई है कि जो पार्टनर, साथी, अपने भाई बंधु धोखा बहुत देने लगे। ये आजकल की एक मेजर समस्या बनती जा रही। अच्छा, वो अपने होते हैं, उन पे कोर्ट केस करें। अब कोर्ट केस एक लंबी कार्रवाई, उसमें पैसा भी और चाहिए। जैसे मैंने इस माता को ही कहा, भाई तुम भोग लगवा दो बाबा को 7 बार। तो बेचारी ने कहा अभी तो हमारे पास भोग के लिए पैसा नहीं है, क्या तब लगा सकते हैं जब हमारा ये काम बन जाए? मैंने कहा कोई बात नहीं, आप तभी लगा देना, पर मन में एक सुंदर संकल्प अभी से ये धारण कर लो कि मुझे 7 बार बाबा को भोग लगवाना है। तो मनुष्य की जो ये मेंटलिटी हो गई है ना कि लेके देना नहीं, ये बहुत बड़ा पाप है। मनुष्य को समझना चाहिए कि कर्म की गति ऐसी है, उसको देना ही पड़ेगा और रोते हुए देना पड़ेगा, कष्ट पाकर देना पड़ेगा। इसलिए किसी का पैसा ईमानदारी से ही चुकतू कर देना चाहिए। यदि अब नहीं है तो बहुत प्यार से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि हम जल्दी आपका लौटा देंगे। हमारी मनसा ये बिल्कुल नहीं है कि हम न दें। हो गया है कर्ज और नहीं वापस आ रहा है, तो जैसा हम चर्चा करते आए हैं, सवेरे के समय पहले 10 मिनट में हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है। उसमें भी पहले थॉट्स हम क्या करेंगे, वो जो भी करेंगे उसका सुंदर इफेक्ट सिचुएशंस पर जाएगा। तो ऐसे केसेज में पहला संकल्प करेंगे, मैं बहुत बहुत भाग्यवान हूँ। दूसरा संकल्प, हे प्रभु तुमने मुझे सब कुछ दिया, तुमने मुझे भरपूर कर दिया, आपको बारंबार शुक्रिया। और तीसरा संकल्प फिर करेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, कर्ज मुक्त हूँ। 7 बार कर लें ये 2 संकल्प। और जिस व्यक्ति को पैसा देना है उसके लिए भी ये दुआएं कर दें, वो भी धनवान बने, वो भी धन संपन्न बन जाए जिससे हमें लेना है जी। तो ये हमारी दुआएं उसको भी बहुत मदद करेंगी। साथ में एक और चीज कि सवेरे ही 7 दिन तक ये विजन भी बनाएं कि वो व्यक्ति आया है और हमें चेक दे रहा है, जैसे हम उसको देखें सामने, और उसके लिए टाइम भी फिक्स कर लें, भाई 1 मास में, 2 मास में या 3 मास में वो हमें चेक दे रहा है। सच्चे मन से ये करें, देगा या नहीं देगा ये डाउट उस समय नहीं होना चाहिए, वो दे रहा है, आ गया है। तो ये 3-4 प्रयोग अगर करेंगे तो चित्त भी बहुत शांत होगा, हमसे सुंदर वाइब्रेशंस देने वालों को जाएंगे और ये विघ्न हट जाएगा। बिल्कुल। क्या उन्हें बार बार बोलने की भी आवश्यकता है भ्राता जी, या कई बार ऐसा लगता है कि जब नहीं दे रहा है व्यक्ति तो हम किसी थर्ड पार्टी से उनके ऊपर दबाव डलवाते हैं या खुद ही बार बार बोलते हैं, तो क्या इनकी आवश्यकता है या केवल इस विचार और विजन से ही हमारा धन वापस मिल जाएगा? कई केसेज में ऐसा देखा गया कि उनके पास होता है लेकिन वो टाल मटोल करते रहते हैं कि हम इससे दूसरा काम शुरू करेंगे, इनको तो बाद में दे देंगे। क्या ये कहीं हम भागे थोड़ा ही जा रहे हैं कहीं, अरे भाई दे देंगे, इनके पास तो बहुत है पहले ही। और स्वयं भी बीच बीच में तो उन्हें कहना ही पड़ेगा जी, थोड़े प्रभावशाली ढंग से भी कहना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं कि हम बिल्कुल चुप हो जाएं और ये वाइब्रेशंस भी भेजें। तीनों में से जैसी जैसी सिचुएशन हो, जिसकी हम आवश्यकता समझें, वो हमें अवश्य कर लेना चाहिए। बिल्कुल। तो ये प्रक्रिया कितने दिनों तक हम लगातार जारी रखें? 7 दिन तो बहुत इम्पोर्टेंट रूप से, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड को जो संकल्प देने की बात है वो 21 दिन अवश्य करनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ वो रोज करें जीवन में या बीच बीच में करते ही रहें, तो इससे मन बहुत आनंदित रहेगा, मन एनर्जेटिक रहेगा, पॉजिटिव रहेगा और बहुत चीजें इससे ठीक होती जाएंगी। बिल्कुल। क्या रिसेंटली कोई ऐसा एक्सपीरियंस है भ्राता जी कि किसी ने ऐसा अभ्यास किया हो और उनका धन वापस आ गया? नहीं है,
अभी अभी 4-5 दिन पहले एक माता ने अपना अनुभव सुनाया कि हमारा भी ऐसे ही किसी ने पैसा लिया हुआ था और हम पर भी बहुत कर्ज हो गया था क्योंकि वो दे नहीं रहा था, और हमने जब ये प्रयोग किए तो 10-12 दिन करने के बाद ही वो हमारे पास आ गया, बहुत प्यार से क्षमा याचना भी की और हमारे पैसे लौटा कर भी गया। तो ये तो सत्य है कि किसी को छोटे किसी को बड़े इस चीज के अनुभव अवश्य होते रहते हैं। बिल्कुल, ये ऐसा अनुभव हो तो फिर बहुत ही आनंद की स्थिति बन जाती है। कई लोगों का एक प्रश्न रहता है व्रता जी कि इसमें कि ऐसा जब हमें किसी से व्यवहार में आना हो, धन देने और लेने की बात होती है, व्यापार में कई बार ये करना पड़ता है, कई बार संबंधों के आधार पे ये करना पड़ता है, तो क्या विशेष बात का ध्यान रखें कि ऐसी सिचुएशन ही क्रिएट ना हो कि हमें ये धन की लेन-देन वाली जो स्थिति है, इसके लिए इतनी माथापच्ची करनी पड़े? अब देखिए, एक तो लिखा पढ़ी प्रॉपर होनी चाहिए। संबंधों में क्या होता है कि फ्रेंडली मनुष्य ऐसे ही दे देता है विश्वास क्योंकि करता अपने है। है, विश्वास जी, करता जी। है। और आज विश्वास का जमाना नहीं है। यद्यपि सभी लोग बुरे नहीं होते, कुछ अच्छे लोग भी संसार में हैं जो ईमानदारी से और बड़े प्यार से और सम्मान से लिया गया धन वापस लौटाते हैं, लेकिन ज्यादातर की मेंटेलिटी ऐसी हो गई है। वो डिले करते हैं, दूसरों को सताते हैं। कईयों का तो ये धंधा ही बन गया, लेते जाना और देने का नाम नहीं रहना। तो इसमें बहुत धैर्यता से, बहुत शांति से, एक तो लिखा पढ़ी प्रॉपर हो और इतनी संपत्ति न दे दी जाए कि वो हमें ही ले डूबे। कभी कभी लोग ऐसा करते हैं लालचवश। आजकल ये चल रहा है, किसी ने कहा भाई इतना पैसा मुझे दो, इतना मैं लगाता हूँ और ये बड़ा धंधा हम करेंगे, लाखों की आमदनी रोज हो जाएगी। तो लोभ आता है, मन उसको उधार लेके भी दे देता है। ऐसे भी केस सामने आ रहे कि लोन लेके पैसा दे दिया और वो फिर मिलता नहीं, बैंक से ही ले लिया और वो फिर वो तो लेके चंपत हो गया। तो ऐसे में लोभ आदि पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। अपना जीवन शांति से चल रहा है, उसे शांति से ही चलने दें। लाखों रोज कमाकर क्या करेंगे? भगवान मिल गया तो हमें इतना नशा और इतनी खुमारी होनी चाहिए कि बहुत सारे धन की अब हमें जरूरत नहीं, हम तो संतोष पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करेंगे। अब तो सच्चा बिजनेस भगवान से करना है, उससे सब कुछ लेना है। अगर ये धुन लगी रहे तो मनुष्य कहीं फंसेगा नहीं। जी 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 जी। और वैसे भी हम संबंधों की बात कर रहे हैं, और यदि वो हमारा साथी, दोस्त, प्रियतम बना रहेगा तो शायद ऐसे धोखे की स्थिति आएगी भी नहीं, क्योंकि हमारी मानसिक अवस्था बहुत ऊंची रहेगी और हम सही सही निर्णय कर पाएंगे। एक बहुत अच्छी चीज होगी। लोभ से इसमें बचना इम्पोर्टेंट है। जी जी जी। क्योंकि लोभवश ही मनुष्य फंस रहे हैं जहाँ तक। जैसे मैंने एक उदाहरण दिया, ऐसे बहुत सारे उदाहरण होते हैं। सभी लोग ये भी लालच देते हैं, फलानी जगह धन गड़ा हुआ है, मुझे इतना पैसा दो और मैं तुम्हारा धन निकलवा दूंगा। अब वो खुद क्यों नहीं निकाल लेता? जंगल में ले जाते हैं, इस पेड़ के इस तरफ 10 फुट इतना सोना चांदी है, जैसे पीछे भी बात हुई थी ना यूपी की, सोना गड़ा हुआ इससे तुम निकाल लो, मुझे पूजा पाठ के लिए 3 लाख चाहिए, उतना दे दो बस, बाकी सब तुम्हारा, चुपचाप कर लेना है काम, किसी को बताना नहीं। तो लोभ में व्यक्ति आ जाता है और भी कर्ज ले लेता है और परेशानियों में डूब जाता है। मतलब संतोष रखे व्यक्ति, और संतोष से यदि जीवन जीता है तो कितना आनंद है। पैसों को खा के क्या करेगा वो। और ये सोना आदि जो गड़ा हुआ है, नो डाउट धरती में बहुत सारी धन संपदा है, लेकिन पराये धन से किसी मनुष्य को कभी सुख नहीं मिलता है। अभी देखिए जो मंदिर था केरल में पद्मनाभम का, उसमें ही कितना माल पानी मिला, लेकिन उसको यूज ही नहीं कर रहे। अगर उसको यूज करें तो केरल के सब लोगों को कितने मास या साल तक भोजन खिलाया जा सकता है, लेकिन यूज नहीं करते ना। तो पराया धन कभी इस तरह मनुष्य को सुख नहीं देता है। अपनी मेहनत से मनुष्य कमाए, ईमानदारी से खर्च करे, ईमानदारी से जीवन जिए संतुष्टता पूर्वक, उसमें बहुत आनंद है। बिल्कुल, तो ऐसे ही संतोष की आवश्यकता है जो हमें अध्यात्म सिखाता है। लता जी, एक चीज जैसे धन की बात हमने कही, बहुत सारे लोगों के ऐसे भी कॉल आते हैं कि हमारी फलानी चीज कहीं गुम हो गई है, अब वो चीज मिल नहीं रही है, या तो कोई ले गया है या गुम हो गई है, या वो चीज कोई व्यक्ति यदि ले गया है तो रिटर्न हमें कर दे। इसमें ज्यादा योग भी न करें, केवल 108 बार रोज याद करेंगे मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, और लास्ट संकल्प करेंगे वो वस्तु हमें 7 दिन में मिल जाए, या जिसको देना है वो व्यक्ति हमें 7 दिन में दे जाए। देखो कल का ही एक बहुत अच्छा अनुभव, एक बहन ने फोन किया, मेरी चाबी खो गई और वो चाबी मेरी अलमारी की है जिसमें सब कुछ रखा हुआ है, और अगर वो किसी के हाथ लग गई तो मैंने उसे कहा तुम बिल्कुल ढूंढो नहीं चाबी। ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गई थी 2-3 दिन से,
मैंने कहा तुम बिल्कुल नहीं ढूंढो और विश्वास करोगे तुम्हें मिल जाएगी। आज ही मास्टर ऑलमाइटी का 108 बार अभ्यास करो। तो उसने किया और शाम को ही उसने देखा चाबी तो वहीं थी आसपास। वो परेशान हो रही थी इसलिए उसको दिख नहीं रही थी। कितने उसको संकल्प चल गए, मेरा ये चीज रखी, ये चीज इसमें रखी। सारा दिन वो सावधान रहने लगी, कोई इसको खोल के निकाल न ले। तो उसकी चाबी मिल गई। तो मनुष्य ऐसे केसेस में धैर्य चित्त रहे और ये अभ्यास करे। इसमें घंटों योग करने की जरूरत नहीं, 10 मिनट भी कर ले और मास्टर सर्व शक्तिवान का अभ्यास करे तो खोई हुई चीज मिल जाती है। हमने बहुत एक्सपेरिमेंट ये कराए हैं। जो लोग खो गए, गुम हो गए, वो कैसे फटाफट वापिस आ जाते हैं। ऐसे बहुतों के अनुभव, कम से कम 10 अनुभव तो लोगों के हो गए। मतलब चीज नहीं, लेकिन व्यक्ति कहीं खो गया, वो वापस आ गया। हाँ, अभी पीछे यूपी का एक हुआ। हाँ, दिल्ली का एक व्यक्ति अपने घर से चला, यूपी में उसका घर था और वो गुम हो गया कहीं। रास्ते में किसी ने उसको कुछ सुंघा दिया और उसका सब सामान ले लिया और वो बेचारा बस में बैठा बैठा न जाने कहाँ चला गया। जब बस अपने आखिरी लक्ष्य पर पहुंची तो लोगों ने देखा ये व्यक्ति बेहोश सा, उसको उतार दिया और वो फिर व्यक्ति चलता ही रहा। और तुरंत उन्होंने मुझे फोन किया, मैंने ये अभ्यास उनको कराए और वो व्यक्ति पैदल चलते चलते सारी रात वापिस अपने घर पहुंच गया। हाईवे पर वो बीच में चल रहा है, ट्रक आ जा रहे हैं, वो उसको बचाते हुए निकल रहे हैं और वो अपने घर पहुंच गया, लेकिन जैसे कि बहुत बेहोशी जैसी की हालत में, लेकिन वो पहुंच गया अपने घर। ये भी बहुत वंडरफुल अनुभव था। जी जी जी, मतलब वस्तुओं के गुम होने या व्यक्तियों के गुम होने में भी योग का प्रयोग किया जा सकता है और ये शायद मन को शांत कर देता है, जैसे आप कह रहे हैं। जैसे कई बार होता है कि हम चश्मा पहने हुए होते हैं और ढूंढ रहे होते हैं कि मेरा चश्मा कहाँ चला गया है, या फिर हम मोबाइल पे बात ही कर रहे होते हैं और फिर वो भी ढूंढ रहे होते हैं कि मोबाइल कहाँ होता है। तो ये शायद मन की स्थिति की बात है कि मन शांत हो तो ईजी हो जाता है किसी भी चीज को पाना। दादा जी, एक दूसरा मेल हमारे पास आया है। ये कहते हैं कि मैं इंजीनियरिंग का 4th ईयर का स्टूडेंट हूँ और मैं स्टडी बहुत करता हूँ, लेकिन जब भी मैं बैठता हूँ स्टडी करने के लिए तो मन में बहुत सारे नेगेटिव विचार आते हैं, मेरी एकाग्रता भंग हो जाती है। सरल शर्मा जी हैं। ऐसे फोन मुझे भी बहुत आते हैं और आते हैं बीटेक फाइनल ईयर वालों के या सीए के फाइनल एग्जाम वालों के। यही कि एकाग्रता नहीं हो रही है, हम बहुत पढ़ रहे हैं, मन नहीं लग रहा है, 4-5 घंटे पढ़ते हो गए, हमें कुछ भी याद नहीं, हम क्या करें। तो क्या है कि अगर मनुष्य का प्यार कहीं देहधारियों में अटक गया, मैं जरा ओपनली बता देता हूँ, तो फिर पढ़ाई से उनकी एकाग्रता नष्ट हो जाती है, क्योंकि इसके पीछे उनकी काम वासना काम करती रहती है, वो अतृप्त रहती है, वो उनको परेशान करती रहती है। अब वो शादी भी तो नहीं कर सकते एकदम से। तो एक तो इस चीज से विद्यार्थियों को बहुत बचना चाहिए। दूसरी चीज है नेट पे कुछ ऐसी वैसी साइट पे जाना प्रारंभ कर दिया, गंदी गंदी पिक्चरें देखने लगे, उससे भी मन बहुत ज्यादा भटक जाता है। इससे भी बहुत बचना चाहिए। लेकिन आजकल कुछ ऐसे भी केसेस आ रहे हैं लड़के लड़कियों के कि उनकी बुद्धि कहीं नहीं है, फिर भी मन नहीं लग रहा है। ये एक समय का इफेक्ट हो गया है। मैं इसमें एक तो चीज अपने सभी दर्शकों को कह देना चाहूंगा, ब्रेन की शक्ति दिनों दिन कमजोर हो रही है, पढ़ाई का प्रेशर बढ़ रहा है, तो ब्रेन कहीं ना कहीं उसको टॉलरेट नहीं कर पाता और यहाँ हो जाता है असंतुलन। इससे ब्रेन की मेमोरी वीक होने लगती है। एक तो ये, दूसरा हमारे चारों ओर बैड एनर्जी बहुत ज्यादा है, वो हर मनुष्य के ब्रेन को इफेक्ट करती है। उसके कारण भी कंसंट्रेशन नष्ट होती है, मेमोरी पावर वीक पड़ जाती है। और जो मैंने कहा इन चीजों से विद्यार्थियों को बचना चाहिए। अब मैं एक विधि बताता हूँ जो बहुत इम्पोर्टेंट है और जिसके द्वारा आज तक विद्यार्थियों को, हर विद्यार्थी को सफलता मिली है। मैं तो उनको भी सिखाया जिन्होंने विज्ञान योग के पथ पर कदम नहीं रखे थे। मैं उन्हें सिखाया, तुम आत्मा हो, तुम यहाँ निवास करती हो दोनों भ्रकुटियों के बीच, अपने को यहाँ देखो और एक संकल्प करो, मैं स्वराज्य अधिकारी हूँ। माना मैं अपना राजा हूँ, अपनी मन बुद्धि का राजा हूँ, उनका मालिक हूँ। और फिर अपने मन को आदेश दो, हे मेरे मन, तो बहुत भटक लिया, अब भटकना छोड़ दे। हे मेरी बुद्धि, बहुत विचलित रही है, अब तुम स्थिर हो जा और जो मैं पढ़ूं उसे सबको याद कर ले।
तो ये संकल्प बहुत ही सुंदर है। बुद्धि, क्योंकि हम बुद्धि के मालिक हैं, तो बुद्धि हमारे इस कमांड्स को स्वीकार कर लेती है और ग्रहण शक्ति उसमें सब कुछ है, मेमोरी पावर उसमें ही है, सब कुछ उसे याद रहने लगता है। मुझे विद्यार्थी बहुत अच्छे अनुभव सुनाते हैं, हमने ये अभ्यास किया, हमारा चित्त भी शांत हुआ और पढ़ाई में मन लगने लगा, याद भी ज्यादा रहने लगा। दिन में 5 बार ये प्रैक्टिस कर लें, मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी, मन बुद्धि की मालिक, मन को आदेश दें शांत हो जाओ, बुद्धि को आदेश दें तुम अब स्थिर हो जाओ और जो मैं पढ़ूं उसे याद कर लेना। तो ये छोटी सी प्रैक्टिस है, इससे ये समस्या हल हो जाएगी। मुझे तो स्टूडेंट ही बताते हैं कि हमारा तो बहुत अच्छा हो गया, एकदम से मन संतुष्ट हो गया, शांत हो गया और हम पढ़ाई को एंजॉय करने लगे। ये बहुत अच्छा होगा भ्राता जी जो अभ्यास आपने बताया है। लेकिन एक जो बात आती है भ्राता जी, जैसे आपने कहा कि ये एक ऐसी एज है, ऐसी उम्र है जहाँ पे बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं और एक अपोजिट सेक्स की ओर नेचुरली एक अट्रैक्शन होता है, तो वो खिंचाव बना रहता है जिसके कारण ध्यान भंग होता ही है। क्या विशेष कुछ किया जा सकता है, क्योंकि एक नेचुरल प्रोसेस के रूप में ये है, कुछ विशेष अभ्यास जिससे कि इस पे नियंत्रण हो सके और पढ़ाई पे ध्यान हो सके? ये बच्चों की तो गलती नहीं है, मैं बच्चों को दोष नहीं दूंगा। एक तो वेस्टर्न कल्चर बहुत आई है हमारे यहाँ और एक इंटरनेट ने सारे संसार को जोड़ दिया है, तो बच्चे सब कुछ सीखने लगे। पर इससे भी इम्पोर्टेंट चीज और जो वर्स्ट चीज है वो ये है जिसकी चर्चा हमने की, हमारे चारों ओर इम्प्योर वाइब्रेशंस बहुत हैं, सेक्सुअल वाइब्रेशंस बहुत हैं। छोटों की बात तो छोड़ो, बड़ों में हैं बहुत ज्यादा, माँ बाप में हैं उनके बहुत ज्यादा, उनके दादा दादी में हैं बहुत ज्यादा। तो उसका इफेक्ट इन छोटे युवकों पर आता है। मैं देखता हूँ, बच्चों से बात करता हूँ तो वो खुश नहीं है अपनी इस चीज से, बहुत डिप्रेशन में कि अब तो हमें पढ़ना चाहिए था, ये हमारा क्या हो गया। नेक्स्ट बात कि हर बच्चे को चिंतन करना चाहिए, अपने से बात करनी चाहिए। अब मेरा ये टाइम स्टडी के लिए है, मान लो 12वीं में है, ये उसके फ्यूचर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट एग्जाम होगा। अभी इसमें जितना उसके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, आगे जहां भी वो जाना चाहेगा इजीली सिलेक्शन होगा। तो बच्चों को ये भी सोचना चाहिए कि ये सब काम तो बाद में भी कर लेंगे, अब नहीं, अब मुझे बहुत जरूरत है अपने फ्यूचर को ब्राइट करने के लिए पढ़ाई पे पूरा एकाग्र होने की। ये चिंतन भी हर स्टूडेंट को करना चाहिए और माँ को विशेष रूप से बहुत प्यार से यही चिंतन अपने बच्चों को देना चाहिए, क्योंकि माँ का इफेक्ट बच्चों पर बहुत गहरा पड़ता है। लेकिन याद रखें, आदेश नहीं, बहुत अच्छा मोटिवेशन होना चाहिए, प्रेरणाएं होनी चाहिए उनके शब्दों में, तो बच्चे भी समझ जाएंगे। बच्चे तो अबोध कहता हूं मैं उन्हें, वो तो किधर भी बह जाते हैं, लव मेक्स देम ब्लाइंड, वो तो ब्लाइंड की तरह किधर भी चल जाते हैं, सोचते हैं दिस इज द लाइफ, दिस इज द रियल एंजॉयमेंट ऑफ लाइफ। लेकिन उन्हें समझाना पड़ेगा कि ये एंजॉयमेंट नहीं है, ये जीवन को नष्ट करने का तरीका है। इस तरह का चिंतन भी करेंगे तो बच्चे सेफ रहेंगे। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया भ्राता जी आज की चर्चा और प्रकाश के लिए। निश्चित रूप से इससे बच्चों को एक मार्गदर्शन मिलेगा और पेरेंट्स भी इस चीज को समझेंगे और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा और अच्छी राह दिखा पाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, समस्याओं की लगातार हम अपने समाधान कार्यक्रम में चर्चा करते हैं और हर प्रकार की समस्या आप हम तक पहुंचाते हैं। हमारे प्रोग्राम के ठीक बाद आप हमारा एड्रेस भी देख पाते होंगे, जिसमें पोस्टल एड्रेस भी है। आप अपने पत्र हम तक पहुंचा सकते हैं। ईमेल आईडी भी दिया जाता है जिसमें आप हमें मेल कर सकते हैं, या नंबर दिया जाता है, फ़ोन नंबर, जिस पे आप हमें एसएमएस कर सकते हैं और एक फ़ोन नंबर पे आप लगातार बात भी कर सकते हैं। लेकिन भ्राता जी से आप सबकी इच्छा होती है कि बात करें, लेकिन ये संभव नहीं हो पाता क्योंकि भ्राता जी व्यस्त रहते हैं। इसीलिए आप अपने जो प्रश्न हैं फ़ोन करके भी नोट करा सकते हैं, जिन्हें हम अपने कार्यक्रम में शामिल करेंगे। समाधान कार्यक्रम का ही लक्ष्य ये है कि आपका जीवन सुकून से भरा हुआ हो, शांति से भरा हुआ हो, समाधान से भरा हुआ हो, और हम ये भी चाहते हैं कि आप अपने जीवन का संपूर्ण आनंद लें। तो अपनी बातें हम तक अवश्य पहुंचाइए। ये मंच आपका मंच है, इस पे हम आपकी बातों पे अवश्य चर्चा करेंगे। नमस्कार।